नमस्कार। इंडियन यूनिवर्सिटीज में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। हम बात कर रहे हैं यूजीसी के नए 2026 इक्विटी गाइडलाइंस की, और इन पर बहस भी खूब हो रही है। तो चलिए समझते हैं कि ये नियम आखिर हैं क्या और इनको लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है। तो इन नियमों के सेंटर में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये गाइडलाइंस स्टूडेंट्स को भेदभाव से बचाने के लिए एक मजबूत ढाल हैं, या फिर ये एक ऐसा हथियार बन सकते हैं जिसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। यही वो कंफ्यूजन है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इन नई गाइडलाइंस के जो कोर प्रोविजंस हैं वो क्या हैं। आखिर इनमें ऐसा क्या है भाई जो ये इतनी चर्चा का विषय बन गया है। देखिए, इन नियमों में जो सबसे बड़ा चेंज है ना, वो है भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा को लेकर। अब इसका मतलब सिर्फ खुला साफ साफ दिखने वाला भेदभाव नहीं है। इसमें इम्प्लिसिट बायस यानी आप कह सकते हैं अनजाने में किसी ग्रुप के बारे में बनी सोच, और स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन यानी जब सिस्टम ही ऐसा बना हो कि किसी एक ग्रुप के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएं, इन दोनों को भी शामिल कर लिया गया है। तो अब हर कॉलेज को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी ईओसी बनाना जरूरी होगा, और इसी के अंदर होगी एक इक्विटी कमेटी। अब यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। इस कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और दिव्यांग लोगों का होना तो मैंडेटरी है, लेकिन इन नियमों में जनरल कैटेगरी के मैंडेटरी रिप्रेजेंटेशन का कोई जिक्र नहीं है, और यही बात आगे चलकर बहस का एक बड़ा मुद्दा बन गई। और जो शिकायत का प्रोसेस है वो भी बहुत स्ट्रिक्ट और टाइम बाउंड बनाया गया है। मतलब शिकायत फाइल होने के 24 घंटे के अंदर कमेटी को मीटिंग करनी होगी, 15 वर्किंग डेज में रिपोर्ट देनी होगी, और फिर इंस्टीट्यूशन के हेड को 7 दिन के अंदर एक्शन लेना होगा। कहने का मतलब है किसी भी तरह की देरी की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई है। और हाँ, अगर कोई इंस्टीट्यूट इन नियमों को फॉलो नहीं करता तो नतीजे काफी सीरियस होंगे। यूजीसी उन पर अपनी स्कीम्स से बैन लगाने और नए प्रोग्राम्स के अप्रूवल रोकने जैसी कड़ी कार्रवाई कर सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन नियमों को लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसके पीछे का ऑफिशियल रीजन क्या है? यूजीसी का खुद का डेटा बताता है कि इन नियमों की जरूरत क्यों महसूस हुई। पिछले सिर्फ 6 सालों में कैंपस में भेदभाव की शिकायतों में 118% का जबरदस्त इजाफा हुआ है। सोचिए, 2017-18 में जहां 173 मामले थे, वहीं 2023-24 में यह नंबर बढ़कर 378 हो गया। यह आंकड़ा अपने आप में ही एक बहुत चिंताजनक तस्वीर दिखाता है। इन नियमों को सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव से भी जोड़ा जा रहा है। इसका मकसद रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसी दुखद घटनाओं को भविष्य में रोकना है। ऐसी घटनाएं जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। लेकिन ये जो आंकड़े हैं, ये पूरी कहानी नहीं बताते। इन्हें सही कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए हमें कैंपस के अंदर की शिकायतों को समाज में हो रहे अपराधों से कंपेयर करना होगा। यूजीसी के हिसाब से 2019 से 2024 के बीच यानी 5 सालों में यूनिवर्सिटीज से भेदभाव की टोटल 1260 शिकायतें आईं। अब जरा इसकी तुलना नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा से करते हैं। सिर्फ साल 2023 में, मतलब एक साल में, अनुसूचित जातियों के खिलाफ 57,789 क्राइम्स रजिस्टर हुए। इससे साफ पता चलता है कि भेदभाव एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा तो है ही, लेकिन साथ ही ये भी दिखता है कि कैंपस और समाज के आंकड़ों में कितना जमीन आसमान का फर्क है। और अब आते हैं इस पूरी बहस की सबसे जरूरी हिस्से पर। क्या ये नियम सच में प्रोटेक्शन देते हैं या फिर इनके मिसयूज का खतरा है? चलिए दोनों साइड के तर्कों को देखते हैं। तो यहीं हम इस बहस के बिल्कुल सेंटर में पहुंचते हैं। देखिए, एक तरफ तो ये नियम बढ़ती शिकायतों को एड्रेस करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर बेस्ड हैं, लेकिन दूसरी तरफ डर इस बात का है कि इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन ना होना, झूठी शिकायतों के लिए सजा का कोई प्रोविजन ना होना और इम्प्लिसिट डिस्क्रिमिनेशन जैसी मोघू परिभाषाएं इसके मिसयूज का रास्ता खोल सकती हैं। और ये जो मिसयूज का डर है ना, ये सिर्फ हवा में नहीं है। एक असल मामला देखिए। लखनऊ में एक महिला को SC/ST एक्ट के तहत झूठी शिकायत करने के लिए 3.5 साल की जेल हुई थी। ये एक बहुत सीरियस एग्जाम्पल है कि कैसे प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए कानूनों का गलत इस्तेमाल हो सकता है। और ये चिंता इसलिए और भी बड़ी हो जाती है क्योंकि नए यूजीसी नियमों में झूठी शिकायतों के लिए सजा का कोई जिक्र ही नहीं है। तो अब आगे क्या? इन गाइडलाइंस का करंट स्टेटस क्या है और फ्यूचर में क्या चुनौतियां सामने हैं? फिलहाल इन नए नियमों को सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका यानी PIL के जरिए चैलेंज किया गया है। इसका सीधा मतलब है कि ये मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत के पास है।
और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हम अपनी यूनिवर्सिटीज में एक ऐसा माहौल कैसे बनाएं जो सभी स्टूडेंट्स के लिए सेफ भी हो और फेयर भी। यही वो बैलेंस है जिसे बनाना आज सबसे बड़ा चैलेंज है।